हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। सबसे पहला जो सवाल यही है कि इस टाइम मार्केट्स में चल क्या रहा है? ओवरऑल ये जो आईपीओज़ आ रहे हैं बड़े-बड़े, जैसे एंथ्रोपिक का, ओपनएआई का, और सबसे बड़े तो स्पेसएक्स का, जो कि $75 बिलियन रेज़ करने जा रहा है। $1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट कैप है। क्या इन चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है क्या मार्केट में? और ये क्रिप्टो मार्केट को इतना ज़्यादा निग्लेक्ट कैसे किया हुआ है? क्या आप चक्कर है कि लोग इसमें बिल्कुल बिलीव करना ही छोड़ दिया है क्या? कि ये मार्केट खत्म हो जाएगी, ये रिकवरी कब करेगी? सारी की सारी अटेंशन, हेडलाइन, सब कुछ तो स्पेसएक्स को जा रही है, आईपीओज़ को जा रही है। तो मैं आज आपके बहुत सारी चीज़ों को, थॉट्स को ना क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज आपका वीडियो आपको ना पसंद आएगा और एक आपको डायरेक्शन देगा कि अच्छा, ओके, ये चल रहा है मार्केट। मेरे हिसाब से जो ब्लड बात है, वो अभी भी आना बाकी है। चाहे वो एस-एंड-पी 500 हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी भी जो बिटकॉइन का लो है, वो जून में अभी भी ये कोई फाइनल नहीं है कि जो 59,000 69,000 यूएस डॉलर का जो लो है, इससे भी नीचे जा सकता है बिटकॉइन, ठीक है? मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके नहीं बता रहा, बट मुझे रीज़न, जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ ना, तो मुझे रीज़न समझ में आता है कि ओके, व्हाट कुड बी द रीज़न? रीज़न जो है ना, आप इस स्क्रीन को देखो। 2026 के अंदर 432 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो एआई कंपनीज हैं वो रेज करने जा रही हैं। ये जो एआई कंपनीज हैं बेसिकली एक ऐसे रेस में उतर चुकी हैं कि नेवर एंडिंग रेस है। इसमें इनको एक्सपेंशन के लिए और इनको चिप्स के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, इनको कंटिन्यूसली पैसे को पंप इन करना पड़ रहा है अपने सिस्टम में, जस्ट टू स्टे रेलेवेंट। ये लड़ाई जो है, ये एआई की जो है, वो एक्चुअली में कैपिटल फंड रेजिंग की लड़ाई हो चुकी है कि कौन कितना डीप पॉकेट वाला है, कौन कितना फंड रेज कर सकता है, और जो इसमें जितना पैसा पंप इन करेगा, वो ही अल्टीमेटली वो विनर माना जाएगा। ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है। जो यूएस डॉलर है वो उसका पूरी दुनिया का रिजर्व है। तो आप ये देख रहे हो कि वहीं से ये सारी जो कंपनीज आ रही हैं, वहीं की कंपनीज ग्रो कर रही हैं पूरी दुनिया में। अमेरिकन कंपनीज का लिटरली कोई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है? और अब आप ये देख रहे हो कि 2026 जब से ह्यूमैनिटी बनी है, जब से आईपीओ 1602 में आया था पहला आईपीओ, आप इमेजिन करिए कि 500 साढ़े 500 साल की ह्यूमन हिस्ट्री में जब से फंड रेजिंग शुरू हुई है, उसमें सबसे बड़ी जो फंड रेजिंग जिस साल में हो रही है, वो 2026 में हो रही है। इमेजिन करिए कि 21, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूँ, तो 2021 में 155 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो फंड रेज़ हुए थे। सबसे बड़ा जो आईपीओ आज तक की हिस्ट्री में था, वो सऊदी अरामको का था, 26.5 बिलियन यूएस डॉलर। सोचिए कि आज अरामको जैसे तो 3 आईपीओ आ रहे हैं, मतलब अरामको से भी बड़े, जिसमें अरामको के साइज़ का 3 गुना तो स्पेसएक्स ही है। 2026 जैसा साल हिस्ट्री में किसी ने देखा नहीं है, ना ही मुझे लगता है आगे फ्यूचर में कभी देखेगा, और अगर देखेगा तो मैं बड़ा चंबे दूँगा। लेकिन इस वक़्त सबसे बड़े-बड़े जो ये फंड रेज़िंग के जो इवेंट है वो 2026 में हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या है मैं आपको बताऊँ, अगर आप सिर्फ़ एआई के आईपीओज़ की बात करें, तो 165 बिलियन यूएस डॉलर तो यही जो है वो आईपीओज़ आ रहे हैं, ये सिर्फ़ एआई के। नॉन एआई को मिला लोगे ना, तो इस वक़्त अमेरिका के अंदर 180-185 बिलियन यूएस डॉलर के आईपीओ होने वाले हैं 2026 में। और जो इमीडिएट बेसिस पे आ रहे हैं वो एआई के आईपीओज़ आ रहे हैं, स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक, ओपनएआई। फिगर्स आपके सामने हैं, स्पेसएक्स $75 बिलियन रेज़ कर रहा है, एंथ्रोपिक और ओपनएआई 40-45 बिलियन यूएस डॉलर रेज़ कर रहे हैं। ये तब है जब ओपनएआई ऑलरेडी $122 बिलियन रेज़ कर चुका है, नॉन आईपीओ तरीके से, और आपका एंथ्रोपिक भी $65 बिलियन रेज़ कर चुका है। आप गूगल को देखो तो गूगल भी $80 बिलियन रेज़ कर रहा है, और मेटा भी इक्विटी बेच के, मतलब गूगल इक्विटी सेल कर रहा है और मेटा भी इक्विटी सेल कर रहा है। हर कंपनी जो एआई में है, मोटे पैसे रेज़ कर रही है, 432 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है? ये आपके सामने फिगर है। 2021 सन 2000 में जब डॉट कॉम बबल आया था, तो $100 बिलियन जो है वो आईपीओ के थ्रू रेज़ हुए थे। 2021 में $155 बिलियन रेज़ हुए थे, और सिर्फ़ आपकी एआई कंपनीज़ $160 बिलियन के आस-पास रेज़ कर रही हैं, और पूरी अगर हम टोटल कर लें तो 170-180 बिलियन डॉलर के आईपीओज़ के थ्रू रेज़ हो रहे हैं। और आईपीओ के अलावा जो तरीके हैं फंड रेज़िंग के, तो आप ये खुद देख सकते हो कि आपके सामने कंपैरिज़न है। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है कि अमेरिका के अंदर जब इतने बड़े आईपीओज़ आ रहे हैं, तो 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। एक तो एक स्वाभाविक सी बात है, इन आईपीओज़ के अंदर एक्सपोज़र लेने के लिए, इन आईपीओज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे
इंडिविजुअल जो रिटेल है या एचएनआईज़ हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे लेवल के स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। बॉन्ड्स के अंदर से एक्सपोज़र को कम कर रहे हैं। प्रॉफ़िट्स को बुक कर रहे हैं बिटकॉइन में या क्रिप्टो में अगर है तो। और गोल्ड को सेल कर रहे हैं, सु गोल्ड ने अच्छा प्रॉफ़िट दिया पीछे। और कैश पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है? कि यार कैश कैश एक्यूमुलेट करते हैं, इसमें एक्सपोज़र लेना है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि बाकी ओवरऑल जो मार्केट्स हैं, वो उनमें हम सेलिंग देखने को देख रहे हैं। और आपने वो देखा कि चाहे बिटकॉइन ईटीएफ में आउटफ्लो आप देख रहे हो, क्रेज़ी लेवल का आउटफ्लो है, 4 से 5% अगर बिटकॉइन के ईटीएफ से अगर पैसा निकल के इनमें जा रहा है, बाकी ओवरऑल जो क्रिप्टो या बिटकॉइन में अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तो काफ़ी सारा पैसा जो है वो इन इन कंपनीज़ के अंदर, इन आईपीओज़ के अंदर एक्सपोज़र लेने के लिए डाइवर्ट हो रहा है। आप सोचिए कि एक एस्टिमेटेड अगर हम देखें बिटकॉइन की मार्केट से, मतलब अगर अगर हम 2 से 5% भी अगर हम देखें, 5% का मतलब ये कि 1 ट्रिलियन का 5% विल बी 5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो मूव कर जाएगा इन आईपीओज़ की तरफ। और अगर हम 10% पकड़ें तो करीब 10 बिलियन डॉलर, बट मुझे नहीं लगता कि 10 बिलियन, बट 2 से 5% तो एक कंज़र्वेटिव भी आप लेके चलो कि बिटकॉइन से पैसा माइग्रेट करता है इन आईपीओज़ की तरफ, ठीक है? ये जो फंड रेज़िंग हो रही है, और इसमें रिटेल भी करेगा और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, वो भी करेंगे, ठीक है? और स्टॉक मार्केट्स जो है ना अमेरिका के अंदर, वो सोचिए कि 70 से 80 ट्रिलियन यूएस डॉलर की स्टॉक मार्केट है। और इस स्टॉक मार्केट से भी आप देखो, कंज़र्वेटिव भी अगर आप लेके चलो, मतलब 1% के आसपास भी आप लेके चलो, तो भी आपके 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो है पैसा मूव हो सकता है। एग्रेसिव लेके चलो तो 2%, तो 1.4 ट्रिलियन से 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो स्टॉक मार्केट्स में मतलब कि निकल के इन आईपीओज़ की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। और अभी जो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका के अंदर एक कानून चेंज कर दिया है। वो कानून ये है कि जो इंडेक्स है नैस्डैक 100 का जो इंडेक्स है, बेसिकली ये इंडेक्स फंड होते हैं, तो इसमें नैस्डैक 100 में 500 बिलियन यूएस डॉलर के जो है इसमें फंड्स हैं नैस्डैक 100 में। और अब वहाँ ये रूल कर दिया कि 15 दिन के अंदर-अंदर स्पेसएक्स जो है वो नैस्डैक 100 का पार्ट बन जाएगा। तो सोचिए कि जब नैस्डैक 100 के अंदर रीबैलेंसिंग होगी, ठीक है? अब वो पहले क्या था कि काफ़ी टाइम लगता था किसी भी कंपनी को नैस्डैक 100 के अंदर आने के लिए। लेकिन अब 15 दिन का रूल कर दिया, तो 15 दिन के अंदर-अंदर स्पेसएक्स जैसे ही वहाँ पे आएगी, या कल को ओपन एआई या कल को एंथ्रोपिक, तो वहाँ पे जो फंड्स हैं उनको रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी। और रीबैलेंसिंग जब होंगे तो बाकी स्टॉक्स को नैस्डैक 100 को बेचना पड़ेगा और स्पेसएक्स के अंदर पैसा जाएगा। तो एक फोर्स्ड बाइंग भी हो रही है स्पेसएक्स की, जो वहाँ पे कानून के अंदर चेंजेस करे जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यहीं से शुरुआत होगी एक ऐसी सिचुएशन की कि आप ये देखोगे कि आज की डेट में ये आपके जो येलो साइड में आप देख रहे हो, ये वो कंपनियाँ, इनके टोटल करोगे ना, तो 1.74 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। और एक तरफ एक ही कंपनी की जो वैल्यूएशन आ रही है, वो 1.75 ट्रिलियन, जिसका भी रियल धंधा, रियल प्रॉफिटेबिलिटी, रियल रेवेन्यू, रियल कोई बिज़नेस नहीं है। हाँ, इलॉन मस्क एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है, सब चीज़ें हैं, हो सकता है वो अचीव भी कर ले। लेकिन एट प्रेज़ेंट अगर आप देखो लेफ्ट साइड में कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियों को टोटल कर लो तो 1.74 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। और उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एक्चुअल वैल्यूएशन जो है इलॉन मस्क की, जो ये आईपीओ आ रहा है, 600 से 700 बिलियन यूएस डॉलर होनी चाहिए थी। 1.75 ट्रिलियन इज़ लाइक जस्ट क्लोज टू मोर देन डबल, ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूएशन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण बन सकता है कि जो हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक हाइप हमने जब भी देखा है आईपीओज़ के अंदर, वो हाइप जो है वो कल को वो टूटती है, वो हाइप से लोग निकलते हैं। और जब वो हाइप से लोग निकलेंगे, तो ये जो आईपीओज़ जिनकी हवा बंधी हुई थी, ये भी क्रैश करेंगे। और इधर से स्टॉक मार्केट्स भी ऑलरेडी क्रैश्ड हैं। लोगों को लगेगा कि यार बस एआई का बबल फट गया। फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें निकल के आती हैं, वैल्यूएशन देखो, इसकी इतनी वैल्यूएशन थी, एक्चुअल में एआई की कंपनीज़ की इतनी वैल्यूएशन क्यों है? अभी से वो डिबेट होना शुरू हो गई है। और ऐसी डिबेट की वजह से क्या होता है, और ज़्यादा वैल्यूएशन गिरती है। जब और ज़्यादा वैल्यूएशन गिरती है तो एक स्टॉक मार्केट्स जो है वो क्रैश कर सकती हैं। गोल्ड भी क्रैश करेगा, बिटकॉइन भी कोरिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, वो भी क्रैश करेगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा कि यार फाइनली अमेरिका के अंदर रिसेशन आ गया है। और जब फाइनली अमेरिका के अंदर रिसेशन आ गया, तो जो और केविन वॉर्श जो है, ठीक है? क्योंकि जब रिसेशन में होता क्या है कि आपका रिसेशन में आपके कंसेक्यूटिव कुछ महीने जब ग्रोथ जो है वो थम जाती है या नेगेटिव में चली जाती है, तो फिर क्या होगा कि अरे यार रेट कट्स करो। अभी केविन वॉर्श जो है वो रेट कट कर नहीं रहा, उस माहौल ऐसा हो गया क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का
स्टॉक मार्केट्स अच्छा कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं अमेरिका में, ठीक है? तो वहाँ पे ये है कि यार रेट कट तो होगा नहीं, अब तो रेट हाइक होगा, कम से कम एक तो होगा 2026 में, अब मार्केट ऐसे प्रेडिक्ट कर रही है। बट जब मार्केट्स की वैल्यूएशन का जो ये बबल है फटेगा, जब ये आईपीओज़ आएँगे, इनके जो सोचा था वैसा वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, ओवरऑल मार्केट के अंदर एआई बबल कि जो फटेगा और एआई की जो वैल्यूएशन है, एआई कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है, वो जब गिरेंगे, तो उसके बाद एक क्वेश्चन बनना शुरू होगा। मार्केट के अंदर फिर से जब ये रिसेशनरी एनवायरनमेंट आएगा, क्रैश करेगा कि अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है, तो फिर से रेट कट्स की बात होंगी, लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी, मार्केट्स को कहीं न कहीं अमेरिका कहेगा कि यार सिक्योर करो। फिर उसके बाद क्या है कि बिटकॉइन उसमें सबसे तेज़ी से लीड करेगा, क्रिप्टो लीड करेगा क्योंकि तब ये कहेंगे लोग कि यार ठीक है ये जो भी हमने प्रॉफिट इसमें बुक किया था एआई के बबल में, अच्छा अब कौन-सी वो एसेट है जो बहुत बुरी तरह से क्रैश कर गई है एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एन एंट्री, तब बिटकॉइन का नंबर आएगा और तब प्रोबेबली क्रिप्टो के अंदर भी चीज़ें आएँगी। अभी क्रिप्टो के अंदर एक और जो सबसे बड़ा थ्रेट जो ये निकल के आया ना, ये जो बैक टू बैक ज़ी कैश पे जैसे अटैक हुआ, फिर ऊपर से ये क्वांटम कंप्यूटिंग का जो अटैक है, आपने माइथोस का और एआई के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें क्रिप्टो ज़्यादातर ओपन सोर्स है। और अभी क्रिप्टो के अंदर काफ़ी कंपनीज़ को ये लगने लगा है कि ये ज़ीकैश जैसा जो एपिसोड है, ये बाकी सारी जो क्रिप्टोज़ है, उनके ऊपर भी हो सकता है। बिटकॉइन इसमें टोटली सेफ है। बिटकॉइन के ऊपर अगर कुछ हुआ, तो वो क्वांटम कंप्यूटिंग का ही एक थ्रेट है, लेकिन वो अभी एकदम नहीं है और उसपे बिटकॉइन या इथेरियम जैसी फाउंडेशन, सोलाना जैसी फाउंडेशंस कहीं न कहीं काम कर रही हैं। लेकिन जो ओवरऑल बाकी जो क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है, तो मतलब 1 ट्रिलियन का तो आसपास मार्केट कैप अगर बिटकॉइन की है, इथेरियम की पकड़ लो आप 2 250 बिलियन की। इसके अलावा आप देखो जो बाकी मार्केट है ना उसमें इश्यूज़ हैं और वो कहीं न कहीं लोग ना कतरा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन वो कह रहे हैं यार तो ठीक है रिस्क फ्री एनवायरनमेंट अगर हमें वहाँ पे रिस्क है, इधर हमें एआई जो है उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो। आप देख रहे हो कि किस तरीके से एआई ने पूरी दुनिया का कैपिटल को एक तरीके से सक किया है, क्योंकि सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो सारी की सारी कहाँ हो रही है? वो यूएस में हो रही है, ठीक है? सो ये है यार ये जो सिनेरियो है बेसिकली इसको समझना बहुत ज़रूरी है और जाते-जाते मैं ये भी कहूँगा कि इंडिया के अंदर, ठीक है? कॉइनबेस आ गया है, ठीक है? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कॉइनबेस का पहले आप हमेशा ये कहते थे ना कि यार इंडिया में एक ऐसी इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है जो कि यहाँ पे आईएनआर पेयर भी दे सके, मतलब आईएनआर डिपॉज़िट और विथड्रॉल भी दे सके और यार इंटरनेशनल लेवल का उसकी सिक्योरिटी हो। तो फाइनली आई थिंक वो पहली एक्सचेंज जो है वो कॉइनबेस है, ठीक है? और अगर आप कॉइनबेस पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो बिल्कुल क्योंकि अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके अपनी कॉइनबेस में जर्नी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी क्योंकि आई आई हार्डली रिमेंबर लास्ट टाइम कभी कॉइनबेस हैक हुई हो, ठीक है? सो कॉइनबेस का काफ़ी सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उनके खुद के डेवलप्ड हैं, ठीक है? वो किसी को देते नहीं हैं, मतलब कि वो जो अपनी उनकी जो खुद की डिज़ाइन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो भी उन्होंने बनाया है, ठीक है? So all in all, I think it's a good news that finally big exchanges are coming into the country. ठीक है, आपका क्या टेक है ओवरऑल एक बारी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर से एक नई लॉन्ग वीडियो में। लॉन्ग वीडियो में आपने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा काफ़ी अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया था। आई एम श्योर कि इस लॉन्ग वीडियो पे भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मैं बहुत रेगुलरली लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? तब तक थैंक यू वेरी मच गाइस।